नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ एंड एक्सक्यूज़ पोयम पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 48। आप लोगों की बुक में 48 में राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप लोगों को बताना है। Blenkinsop had 4 grandmother. All of them were dead. बेंकिनशॉप के पास 4 दादी माँ हैं और चारों दादी माँ मर गई है। क्या ये ट्रू है? नहीं। मैंने आप लोगों को पोयम में कल ये बताया था कि बेंकिनशॉप जो है वो 4 बार लेट आया, 4 बार बहाने बनाया और 4 बार बहाने में यही बताया कि मेरी दादी माँ ख़त्म हुई है। उसकी 4 दादी माँ नहीं है, उसकी दादी माँ 4 नहीं है, ये उसने केवल बहाने के रूप में बताया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा होगा फॉल्स। नेक्स्ट है बेंकिनशॉप हैंड्स वाज एचिंग एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होने का भी एक बहाना बना रहा है। वो बहाना इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे फिज़िकल एजुकेशन की क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो भी होगा फॉल्स। बेंकिनशॉप वॉज अफ्रेड ऑफ द मैथ्स टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज़। हाँ, वो मैथ्स टेस्ट को छोड़ दिया है और मैथ्स टेस्ट के लिए बहाना बना रहा है और उसे जो मैथ्स टेस्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उससे डरता है। तो ये भी जो सेंटेंस होगा हमारा ये जो सेंटेंस होगा हमारा ये होगा ट्रू। हाँ, वो मैथ्स से डरता है, इसी कारण वो मैथ्स टेस्ट देने नहीं आया। बेंकिनशॉप डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड दैट इज़ वाई ही ऑलवेज लेट। उसे फिजिकल एजुकेशन पीई का जो है पीरियड जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी कारण वो हमेशा लेट आता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट होगा हमारा ट्रू। हाँ, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी कारण वो लेट आता है, ट्रू होगा। द टीचर बिलीव दैट बेंकिनशॉप वॉज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज ग्रैंडमदर। टीचर को ये विश्वास हो गया कि वो अपनी दादी माँ के ख़त्म होने की जो घटना बता रहा है वो बिल्कुल सही है। वो घटना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि पहले ही लाइन में टीचर ने कह दिया है लेट अगेन बेंकिनशॉप, यानी इसके पहले भी उसने बहाना बना लिया है। टीचर जानते हैं कि वो बहाना बनाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा होगा फॉल्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। हमको बेंकिनशॉप फिल इन द ब्लैंक्स हमको खाली स्थान भरना है। जो खाली स्थान हमको हेल्प बॉक्स दिया गया है उस हेल्प बॉक्स में से हमको वर्ड चुन करके जो उचित है एप्रोप्रिएट यानी जो उचित शब्द है उसे हमको हेल्प बॉक्स में से छांट करके यहाँ पर लिखना है, खाली स्थान को भरना है। As Benkinshop walked into class, the teacher said, जैसे ही बेंकिनशॉप क्लास में आया था टीचर ने कहा लेट अगेन बेंकिनशॉप। बेंकिनशॉप फिर से लेट आए हो। द यूज ऑफ द वर्ड अगेन, यहाँ पर अगेन शब्द का उपयोग किया गया है। सो डैट द टीचर वाज, ये अगेन शब्द का उपयोग टीचर ने क्यों किया है, क्यों किया है ना। फिर बेंकिनशॉप के ऊपर उसने क्यों किया है, तो हमें ऑप्शन है सरप्राइज्ड। क्या वो स्कूल आया तो टीचर सरप्राइज्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए? नहीं। एनॉयड, टीचर गुस्सा हुए। और डिसअपॉइंटेड, या टीचर हताश हो गए। टीचर के हताश होने का तो बात ही नहीं उठता है, यहाँ पर होगा एनॉयड। टीचर उसके ऊपर उसे डांटेंगे, इसी डर के कारण वो क्या है बहाने बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा एनॉयड। नेक्स्ट है बेंकिनशॉप सेड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सीरियसली डेड। बेंकिनशॉप ने कहा कि उसकी जो दादी माँ है वो वास्तविक रूप से मर गई है। वैन द टीचर आस्क हिम, जब उसके
टीचर ने उससे पूछा वाई ही वॉज लेट टू स्कूल, तुम स्कूल आने में क्यों देर हुए, तुम्हें स्कूल आने में क्यों देर हुआ, या तुम स्कूल क्यों देर से आए। जब टीचर ने ऐसा आस्क्ड किया, पूछा, तो बेंकेनसॉप ने कहा कि इस उसकी जो ग्रैंड मदर है वो सीरियसली डेड, वो निश्चित रूप से वास्तव सही में सच्चाई में वो ख़त्म हो चुकी है। दिस मीन्स डैट ही वॉन्टेड टू द टीचर, ही वॉन्टेड द टीचर टू, है ना, ही। अब क्योंकि ही, इसका मतलब क्या होता है कि वह चाहता है कि टीचर को क्या कर रहे हैं, वो टीचर को क्या क्या बताना चाह रहा है, वो टीचर को पनिश नहीं, टीचर को बिलीव नहीं, टीचर को एक्सक्यूज़, टीचर को क्या दे रहा है, बहाने दे रहा है ना, एक्सक्यूज़। द टीचर रिमार्क्ड द that makes a four grandmother disturb. This means that Benkenshop, the टीचर ने ध्यान दिया कि अच्छा अब इस बार चौथी बार तुम्हारी दादी माँ ख़त्म हो रही है। इसका मतलब जो है वो बेंकेनशॉप ने क्या किया है, हैड 4 ग्रैंड मदर, क्या उसके पास 4 दादी माँ हैं, हैड बीन लेट फोर टाइम, हैड 4 एक्सक्यूज, उसके बाद 4 दादी माँ हैं, नहीं 4 दादी माँ तो है ही नहीं उसके पास। लेट 4 टाइम, हाँ वो चौथी बार लेट ज़रूर आया है, पर यहाँ पर जिक्र अभी जो है वो आने से नहीं हुआ है, टाइम वो क्या बता रहा है, वो एक्सक्यूज़ बता रहा है। तो हैड 4 एक्सक्यूज़, ये उसका जो है चौथा बहाना है। वो लेट जरूर 4 बार आया है, चौथी बार आया है, लेकिन वो बहाना बना रहा है। Benkenshop couldn't iron his shirt because he had bad hand. Bad hand means बेंकेनशॉप ने अपना कपड़ा प्रेस नहीं किया क्योंकि उसका हाथ जो है वो बैड है, और बैड हैंड का तात्पर्य क्या है। ही वॉज इंजर्ड, किसी में लग गया है, इंजर्ड हो गया है, हाँ घात लग गया है। ही आयरन बैडली, वो बहुत गंदा आयरन करता है। ही हैड डर्टी हैंड, उसके हाथ गंदे थे, गंदे हाथ का जिक्र तो हुआ ही नहीं है। आयरन बैडली, वो तो फिजिकल एजुकेशन से डरता है, इसी कारण वो अपने ड्रेस को प्रेस नहीं करता। तो यहाँ पर उसने अपने हाथ का दर्द का बहाना किया, और दर्द जो है वो किसी घात से हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ही वॉज इंजर्ड। बेंकेनशॉप टीचर आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, अब इस बार तुम्हारा क्या बहाना है। दिस मीन्स डैट ही बिलीव डैट बेंकेनशॉप, इसका मतलब है कि उन्हें यकीन है कि बेंकेनशॉप जो है, आप बेंकेनशॉप क्या बोलेगा, टेलिंग द ट्रूथ, सही बोलेगा, फूलिंग हिम, उनको मूर्ख बनाएगा, डाइवर्टिंग अटेंशन, उनका ध्यान हटाना चाह रहे हैं, नहीं वो उनको क्या है, फूलिंग, एक्सक्यूज़, वो उनके सामने बहाना रख रहा है, और वो उनको फूलिंग हिम करने, मतलब उनको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना दे रहा है। बहाना कब देते हैं, जब हम सामने वाले को मूर्ख बनाते हैं तब। ठीक, नेक्स्ट है, इन द टेबल गिवन बिलो राइट द एक्सक्यूज और दैट बेंकेनशॉप एंड गिव एंड द वर्क डैट ही वर्क टू अवॉइड, आल्सो थिंक वाई ही कुड बी अवॉइड द वर्क। यहाँ पर आपको टेबल दिया गया है, टेबल में आपको बताना है एक्सक्यूज गिवन बाई बेंकेनशॉप, बेंकेनशॉप ने क्या क्या बहाना दिया, वाई इज ही गिविंग एक्सक्यूज, और उसने ये बहाना क्यों दिया है। पहला बहाना है ग्रैंड मदर डाइड, दादी माँ मर गई का बहाना अक्सर उसके फिजिकल एजुकेशन में होता है। तो नॉट टू अटेंड पी क्लास, फिजिकल एजुकेशन का क्लास नहीं अटेंड करना चाहता, इस कारण ये बहाना था 4 बार। ड्यू टू डेंटिस्ट, एक बार वो मैथ्स टेस्ट, जब उसने टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट, जब मैथ्स टेस्ट टीचर ने बोला कल क्यों नहीं आए थे, कल तो मैथ्स टेस्ट था, तो उसने क्या बोला, मैं डेंटिस्ट के पास गया था, बहाना डेंटिस्ट। नॉट आयरन, जब टीचर ने कहा जाओ लाइन में जा करके खड़े हो जाओ, तो उसने फिर बहाना बनाया, नॉट आयरन सर, जो किट है वो प्रेस नहीं है, और वो प्रेस नहीं होने का बहाना भी क्यों दे रहा है, क्योंकि नॉट टू अटेंड पी, वो पी क्लास अटेंड नहीं करना चाहता। नो किट, अब बोले किट क्यों नहीं है, तो बोले किट भी क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट टू अटेंड पी क्लास, उसे फिजिकल एजुकेशन की क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है।